Students, class 7, chapter 18. Tides are caused due to the gravitational pull of the moon and the sun on the surface of the earth actually. टाइड जो आते हैं मतलब वो सूरज और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से अर्थ की सरफेस पे आते हैं। टाइड्स फॉलो द apparent movement of moon due to its closeness to the earth। और टाइड जो है वो उस मूवमेंट को फॉलो करता है जैसे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाता है। टाइप्स ऑफ टाइड। टाइड्स आर टू टाइप्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। टाइप्स टाइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हाई टाइड और दूसरा होता है लो टाइड। द राइज इन द वाटर लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड। जब समुद्र का पानी बढ़ता है किनारों की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। एंड द फॉल फॉल इन वाटर लेवल इज कॉल्ड लो टाइड। और जब पानी वो नीचे की तरफ गिरता है जाता है तो उसे हम लो टाइड बोलते हैं। टाइड डू नॉट राइज टू द सेम हाइट एवरी डे। और टाइड कभी भी एक ही दिन में एक ही हाइट इतना राइज नहीं होता है। द रिलेटिवली position of the moon and the sun with respect to the earth is responsible for variation of height and tide। और जो टाइड की हाइट होती है या वेरिएशन होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मून और मतलब चंद्रमा और सूरज कितने ज़्यादा अर्थ के मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हैं, उसी से ही ये इस पर निर्भर करता है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग द हाईएस्ट हाई टाइड एंड द लोएस्ट लो टाइड ड्यूरिंग द लूनर मंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। मतलब लूनर मंथ में जो सबसे ज़्यादा हाई टाइड होता है और लोएस्ट टाइड होता है, इस तरह के टाइड को हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। एंड दिस हैपन ऑन द न्यू मून एंड द फुल मून। और ये सिर्फ दो महीने में दो बार होता है। एक बार जब पूरा चांद निकला होता है और एक बार सिर्फ चांद स्टार्ट मतलब एक भी चांद नहीं होता, मतलब अंधेरा होता अमावस्या की रात को। when the earth moon and sun are practically in the straight line। और ये स्प्रिंग टाइड तब होता है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक ही लाइन पर आ जाते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन आर combined टू प्रोड्यूस टाइड। और जो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो खींचता है और सूरज भी उसको मतलब और पावर दे देता है। इसी की वजह से टाइड आने लगते हैं। विच आर हायर देन यूजल। और इसीलिए अमावस्या और पूर्णमासी मतलब जिस दिन फुल मून या न्यू मून होता है उस दिन जो टाइड आता है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। द लोवेस्ट हाई टाइड एंड द लो टाइड ड्यूरिंग द लूनर मंथ इज कॉल्ड नीप टाइड। और फिर जब लूनर मंथ आता है, जब मतलब चंद्रमा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या चंद्रमा अपना साइज उसका चेंज करता है, तो फिर पूरे मंथ मतलब वो नीप टाइड आता है। इट हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मंथ व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर इन द रिलेशन टू द अर्थ। और ये तब होता है जब पहला या कुछ मतलब वो होता है लास्ट क्वार्टर होता है मून का, तब ये होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पृथ्वी होती है और सूरज चंद्रमा मतलब चंद्रमा सूरज के राइट एंगल में हो जाता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून न्यूट्रलाइज। तब उस समय क्या होता है कि भाई सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वाटर को खींचता है, बट उस समय चंद्रमा न्यूट्रलाइज रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड की क्या इम्पोर्टेंस है? Tide help to clear sediments deposited by the river on the bed, thus prevent siltation and off harbor। टाइड जो क्या करता है, वो जो सेडिमेंट्स मतलब जो नदियों के साथ जो बहकर सेडिमेंट्स आ जाता है किनारे, वो जो इकट्ठा हो जाता है उसको वो साफ कर देती है। टाइड मेक्स सम रिवर नेविगेबल for ocean going vessels during high tide. The depth of water at the mouth of river increase, and this helps ship to reach the port located on the those river।
अच्छा, टाइड का एक और भी इस्तेमाल होता है कि भाई जब टाइड आता है तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जहाँ पर रिवर जो है ओशन से मिल रही होती है तो वहाँ का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े जो जहाज होते हैं वो नदी में चले जाते हैं या नदी से वो समुद्र में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिस हेल्प शिप टू रीच पोर्ट लोकेटेड ऑन दोज ईयर, और इससे उन जहाज़ों को हेल्प मिल जाती है कि वो या तो पोर्ट की तरफ चले जाएं या रिवर की तरफ चले जाएं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलकाता पोर्ट, the importance of the Kolkata port on River Hooghly and the London port of River Thames is due to tide। और कोलकाता पोर्ट और में जो रिवर हुगली है और जो लंदन में पोर्ट में रिवर थैम्स है, वो इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वहाँ पर जहाज आते और जाते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द सैलाइन सी वाटर इज स्टोर्ड इन लो लेइंग कोस्ट एरिया। दिस सैलाइन वाटर इज स्प्रेड आउट इन द फील्ड एंड यूज टू मेक कॉमन साल्ट। अच्छा, जब हाई टाइड आता है तो जो समुद्री पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है लो लेइंग कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र के किनारे लो लेइंग एरिया होते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद वो पानी वहीं पर फैल जाता है। जब पानी फैल जाता है तो फिर ये सारी जो फील्ड होती है भाई, पानी फैल जाता है, फिर इवोपरेशन हो जाता है, जिससे कि पानी हवा में चला जाता है और जो उसका सनलाइन मतलब साल्ट होता है वो वहीं रह जाता है, और उसी से हम लोग उसी फील्ड से हम लोग कॉमन साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। Tides also help fisheries industry. During high tide, fish come to near coast. The fishermen mostly sail out to open sea during low tides and return to the coast of the high tides। टाइड का इस्तेमाल मतलब टाइड से मछली उत्पादन में भी बहुत योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जब हाई टाइड आता है तो फिर समुद्री जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र के किनारे की तरफ आ जाती हैं, जिससे कि मछली मतलब मछुआरे उनको पकड़ लेते हैं और उसको बेचते हैं। The energy of the tide is used to generate electricity. Tidal power station have been set up UK, Canada, France and Japan। और द एनर्जी ऑफ टाइडल भाई टाइड की एनर्जी को उससे भी इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है। टाइडल पावर स्टेशन जो है वो आपके यूके, कनाडा, फ्रांस और जापान में भी बनाए गए हैं।